मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव तोलाखेड़ी में चंबल नदी में 8 लोगों के डूबने की सनसनीखेज घटना सामने आई। डूबने वाले सभी लोग गांव तोलाखेड़ी के ही बताए खेती हर मजदूर बताए जा रहे हैं। इस घटना में 3 लोगों ने तैर करके अपनी जान बचा ली। 5 महिलाएं लापता हो गई थी, जिन्हें देर रात 4 महिलाओं के शव निकाल लिए गए थे। एक शव दूसरे दिन 18 घंटे की मशक्कत के बाद बसई गांव की टीम ने निकाला। आखिरी शव लगभग 12 बजे सोमवार को निकाला गया। इस रेस्क्यू टीम के साथ सुवासरा विधायक तथा कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी सम्मिलित रहे। देर रात से ही कैबिनेट मंत्री घटनास्थल पर पहुंच कर महिलाओं के लिए शोक संवेदना तथा अंतिम संस्कार जिले के प्रशासन को रिपोर्ट पर घटनास्थल पर रात मंत्री गाड़ी साइड में लगाना, एम्बुलेंस भी रहते ना। परमार, श्यामगढ़ तहसीलदार अरविंद भदौरिया, सीतामऊ एसडीओ थाना प्रभारी संदेश प्रजापति तथा आसपास का पुलिस बल भी घटनास्थल में सम्मिलित हुआ। रेस्क्यू टीम की मदद में जुटा रहा। घटना में हताहत होने वाले लोगों के नाम इस प्रकार हैं, जो गांव के ही मुख्य सामेल द्वारा जानकारी अनुसार नाव डूबने में लापता हुई महिलाएं ढाकूबाई पति गोपाल 41 वर्ष, रसालबाई पति राधेश्याम 40 वर्ष, राधाबाई पिता मांगीलाल 18 वर्ष, मधु पति काना गायरी 19 वर्ष, हेमाबाई पति बालूराम गायरी। बचने वाले 3 लोगों में भेरूलाल पिता कंवरलाल उम्र 35 वर्ष, रानू रामनारायण उम्र 17 साल, गुड्डीबाई बालाराम उम्र 30 वर्ष। घटना में यह लोग बचे हैं। घटना में मृतकों के परिजनों ने बताया है कि हमें मुआवजा 10 लाख रुपए की मांग के साथ ही यहाँ पुलिया तथा गांधी सागर जलाशय का वाटर लेवल कम करने की बात भी बताई। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की, वहीं 4 लाख मुआवजे की घोषणा भी की, साथ ही अंत्येष्टि सहायता की घोषणा भी की। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। बेटी नहीं थी नाव टूटी नाव में खाली 2 जना निकले और 5 तो हम तो नदी में और बिना तो नहीं नदी की 5 तो बिना नहीं तो हम नदी में। मालूम नहीं आपको कितने लोग थे वो नाव में बैठने वाले? 6-7 जने थे। मतलब नाव पलटी खा गई। आपको याद है कुछ क्या हुआ था? नाव में बैठे थे बस, है ना, ये मालूम है। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? शाम को 6 बजे हमको सूचना मिली थी ग्राम तोलाखेड़ी में 5 महिलाएं डूबने की सूचना में तत्काल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिक सभी लोगों की मदद से हम यहाँ पर ढूंढने की उसमें सतत कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे लोकल स्टीमर्स हैं और जो लोग यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की मदद से स्टीमर भी ढूंढ रहे हैं। अभी एक महिला के मिलने की सूचना में भी थोड़ी देर में उसका नाम और वो भी कंफर्म कर देंगे। बाकी जो 4 महिलाएं अभी तक मिसिंग है उनको। सर, क्या मुख्य घटना क्या कारण ये जैसा अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जो गांधी सागर का बैक वाटर है तो उसमें टापू है आगे, यानी कि जो थोड़ी ऊंची जगह है जहाँ पे लोग खेती कर लेते हैं, लेकिन है वो डूब क्षेत्र में। तो वहाँ से गांव के बीच में उन्होंने कच्चा रास्ता बनाया था जिसमें कि गांव वाले लोग रोज आना जाना करते थे। तो उसी तारतम्य में वो लोग शाम को खेती करके उसे लौट रहे थे। अब जो भी कुछ उसमें घटना हुई पैदल, उसमें एक दूसरे के हाथ पकड़ के निकल गए, तो उसमें कोई घटना हुई और 5 महिलाओं के बीच में 2 लोग और डूबे थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। ये बहुत दुखद घटना है। सब काश्तकार लोग हैं, अपने खेती से आ रहे थे तो बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत गरीब स्थिति में रहते हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इनको करीब से करीब एक सदस्य को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और वाटर लेवल का 5 फीट पानी कम किया जाए, तो इन लोगों की फसल भी बचे और इनका आने जाने का रास्ता बचे। बहुत गरीबी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। पुल पर बहुत पानी रहता है, पानी से गले समा रहता है। पुल भी बनना चाहिए। मुकेश सामेरिया।
हम बसे ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इस सुमात्रा थाना के अंतर्गत हम गोताखोर है। लगातार सेवा करता है, लगातार 15 वर्षों से सेवा करता है हम। और हमने कम से कम अभी मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जिले के अंदर 80-90 लाशें निकाल चुके हम चंबल नदी के अंदर से। और यहाँ पे भी अभी हम तोलाखेड़ी गाँव में आए हैं हम, और पूरी तरह से सफलता हुई और 100 को भी निकाल चुके हैं। 24 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद में हमको लेट सूचना मिली, इसलिए हम लेट आए और अभी निकाल चुके हैं। कितना समय लगा है इसमें? 1 घंटे में हमने निकाल के दिखा दी। क्या नाम है आपका? ये अध्यक्ष गोताखोर सेवा समिति चलाता हूँ बसई का। और प्रशासन की तरफ से हमें कुछ भी मतलब अभी तक इस काम विषय में 15 साल हो गए, कुछ भी अभी तक रात और हमारी तनख्वाह सहयोग, ना आर्थिक सहायता, कुछ भी, ना तो स्पीड बोट है, ना ही कुछ हमारे पास सामान है, और ना ही हमारी कोई सुनता है। ये अभी तक पूरे जिले में अलर्ट कर रखा, मगर कोई हमारे प्रशासन से क्या चाहते हो, मतलब आपको क्या सहयोग मिले? प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारे जो भी आर्थिक सहायता बने हमें मिले। हर महीने जो भी वेतन अगर देना चाहती है, क्योंकि हमने अभी 80-90 लाशें निकाल चुके हैं, 15 साल हो गए, अभी तक कोई भी हमारे नहीं सुनता है। नवरात्रि आती है, गणेश जी विसर्जन आती है, मालवा की चंबल नदी पे हमारे 24 घंटे ड्यूटी लगती है वहाँ पे भी, और हर साल लगातार लगती है, मगर कोई हमारे प्रशासन से कोई मतलब हमारे को सुन नहीं रहा है। अच्छा, लाशें ढूंढते हो तो इसका पारिश्रमिक किसको कौन देता है? क्या सर? जो लाशें मिलती है उसका पारिश्रमिक कौन देता है आपको? ये मजदूरी कौन देता है इसकी? कोई भी नहीं देता। 15 साल हो गए, अभी तक कौन सी मजदूरी नहीं मिली हमें। तो ये सब मंत्री जी हमारे मंत्री जी है। क्या क्या उपकरण की आवश्यकता रहती है जो आप मांग करेंगे? यूँ मतलब कुछ हमारा वेतन चालू हो जाए महीने से, कि जो भी ये सैलरी प्रशासन हमें जो दे उसमें हम राजी खुशी रहेंगे, जो भी महीने से, क्योंकि हम तो रात दिन ऐसे काम करते, रात को फोन आ जाए कभी 12 बजे 1 बजे, तो हमारा धंधा पानी हम सब छोड़ के ये जो धार्मिक कार्य है अभी जो निकाले अभी सब यहाँ तोलाखेड़ी में, तो कितने लोगों की टीम और कितना खर्चा आता है? 21 जने की टीम है। कितना खर्चा आता है आने जाने का? जहीं भी लोकेशन आने जाने का कम से कम 2-3 हज़ार का खर्चा रहता है, गाड़ी किराए की करके आए हम, भाड़ा वगैरह। गोताखोर के टीम के द्वारा मंदसौर जिले के अलावा और कहाँ सेवा दे चुके अभी तक आप? बसई चंबल नदी में कम से कम 50 लाशें निकाल चुके अपन। बसई पुल से नीचे चिमनगढ़ वहाँ 13 लाशें डूब गई थी। और मंत्री सीतामू तालाब में 3 बच्चे गिर गए थे, तो उनको चुमकी ने के वहाँ से निकाला। फिर आज ये निकाला। और कुएं में जो गिर जाते हैं बालक वगैरह, कोई भी खेजड़ा के अंदर 2 बालिका गिरी थी। किन किन साधन की आवश्यकता है आपको? ये बताओ। हमारे साधन एक तो स्पीड बोट, और हमें आर्थिक सहायता जो भी प्रशासन दे उसमें हमें मंजूरी है। अभी तक कुछ नहीं मिला, 15 साल हो गए। ठीक। और मंत्री जी का सपोर्ट बहुत अच्छा हमारा। राधे श्याम। किस प्रकार की घटना हुई है? पानी में डूबी गए। कहाँ गए थे? खेत पे गए थे। किसके खेत पे गए थे? वो बालू के खेत पे गए। बालू के खेत पे गए थे। फिर क्या हुआ? अभी पड़ी गया मैं, और काई से पड़ गए? अभी उतरी कहीं जगह पर कहीं माला वहाँ है तो कौन हो रहे। पहले काई से जाते आते रहे? किस्ती से जाता है। किस्ती से जाते आते रहे। अब जो डूब गए हैं इनका क्या नाम है? शाम भाई। श्याम भाई। तो क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? पैसा चाहिए। कितना? 10 लाख रुपये। और क्या चाहिए? अब और तो कहीं मकान पानी को तो कहीं के रास्ते लगना चाहिए। 5 फीट का कल शाम को एक दुखदायी घटना जो घटी है वो खाली इसी गांव तोलाखेड़ी के लिए नहीं, अभी तो पूरे जिसको मालूम पड़ी है। यहाँ पर खेती करने के लिए यहाँ की पब्लिक उस पार जाती है, जिसमें करीब 8 व्यक्ति थे, और जिसमें से 3 व्यक्ति तैर के बच गए
और 5 के शव यहाँ पर लगातार ढूंढने की जो कोशिश की जा रही थी। मैं यहाँ की ग्रामीण जनता को और यहाँ के गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी शासन प्रशासन को सबने मिलकर लगातार इसमें कोशिश करी और कल 4 शव बरामद हो गए थे और लगातार सुबह से ही अभी फिर रात भर ढूंढते रहे और सुबह भी पूरी कोशिश की जा रही थी। उसमें एक और अभी शव बरामद हुआ है, 4 के दाग हो चुके हैं और 1 का भी होना बाकी है। और शासन प्रशासन से जो मदद मिलती है अंत्येष्टि के और जो शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपये मिलते हैं वो भी इनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। फिर भी इतना दुखदायी घटना में सबको एक विचारनीय बात है कि इतनी कठिनाई से अपनी खेती करने या वहाँ पर जाते हैं तो एक जैसे ये डूब इलाका माना जाता है तो एक सबको विचार करने वाली बात है। ये कह सकते हैं कि दुखदायी घटना में हम सब इन जनता के साथ हैं।